पहले तो सभी माता पिता से आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों के साथ दोस्ती रखें, कोई दबाव न दें उनके ऊपर, और उनके साथ चाहे वो गलत कर रहे हो सही कर रहे हो ऐसी दोस्ती बनाएं ताकि वो हर गलत बात और सही बात आपको आकर के बताएं। उनको एक शरीर में डर पैदा हो, उनकी जो मानसिकता हो उसमें डर हो कि अगर हम इस तरह का कुकृत्य करते हैं तो समाज हमको, एक तो समाज की ओर से और प्रशासनिक जो सज़ा होगी, न्यायिक जो प्रक्रिया के तहत गुजर के जो सज़ा होगी वो एक ऐसी सज़ा होगी कि जो इतिहास बने। हम नहीं समझते हैं कि बच्चे जब सरेख हो जाते हैं, जब 15-16 के बाद अमूमन सारे बच्चे इतने समझदार ज़रूर हो जाते हैं कि थोड़ी बहुत गलतियों को समझ सकते हैं। बच्चे बच्चियों से आग्रह करूँगा कि आज के डेट में आप दिल्ली से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को आप टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, अन्य डिजिटल माध्यम से आपके तक पहुंच रहा है, आप उसको देख रहे हैं, आप समझ सकती हैं। इस तरह का जो समाज में कुरीति फैलाने वाले चीज़ें, उसकी ओर अट्रैक्शन आपको बढ़ेगा ज़रूर, लेकिन वो ले जाके आपको कहीं ना कहीं गर्क में ही डालेगा। देखिए, समाज का सबसे जघन्य अपराध, जो छोटी बच्चियों के साथ जो अपराध होता है, उस पर औरंगाबाद प्रशासन को हम बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, जो बहुत ही कम समय में उन्होंने अपने वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करके और इस मामले को उजागर कर दिया। इस मामले के पीछे का तथ्य क्या था उसको सामने लाया। हम लोगों ने बहुत मुखर होकर, हर सामाजिक संगठन और शायद सभी पार्टियों के लोग, चूँकि बच्चियाँ सबकी होती है, बच्ची किसी एक समाज की नहीं होती है, एक जाति की नहीं होती है, वो पूरे समाज की बच्ची होती है। अगर किसी भी बच्ची के साथ इस तरह का कुकृत्य होता है तो वो समझिए पूरे समाज को आघात पहुंचाता है। इसलिए समाज के सभी वर्ग के लोग, सभी सामाजिक संगठन, सभी राजनीतिक दल के लोग एक होकर इस बात का मुद्दा उठाए थे कि इसमें जो भी घटना घटी है उसका तुरंत से तुरंत खुलासा होना चाहिए और दोषी को सामने आना चाहिए। जो आज औरंगाबाद के जिला प्रशासन ने अपने बुद्धि विवेक से और एक वैज्ञानिक अनुसंधान के तहत इस मामले को सामने लाया है और दोषियों को सामने लाया है। दोषियों को किस तरह की सज़ा मिले, कैसी सज़ा? देखिए, इसके लिए जो सज़ा का प्रावधान होना चाहिए और सज़ा मिलनी चाहिए, वो दिखना चाहिए। वो सज़ा ऐसे लोगों को, ऐसे जघन्य अपराध करने के लिए एक ऐसी सज़ा का प्रावधान होना चाहिए कि जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं और समाज में जो ऐसे दरिंदे हैं, उनको एक शरीर में डर पैदा हो, उनकी जो मानसिकता हो उसमें डर हो कि अगर हम इस तरह का कुकृत्य करते हैं तो समाज हमको, एक तो समाज की ओर से और प्रशासनिक जो सज़ा होगी, न्यायिक जो प्रक्रिया के तहत गुजर के जो सज़ा होगी वो एक ऐसी सज़ा होगी कि जो इतिहास बने। और न्यायिक प्रक्रिया में भी सबसे पहले ऐसी सज़ाओं में त्वरित कार्रवाई करते हुए, बिना डेट दिए हुए, सब बिंदुओं पर विचार करते हुए, ऐसा नहीं कि किसी बिंदु, कोई बिंदु छूट जाए, सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए तत्काल इस पर फैसला देना चाहिए और बहुत ही कड़ा ऐसे जघन्य अपराध के लिए सज़ा मिलना चाहिए। समाज को क्या संदेश देंगे? देखिए, समाज के लिए तो ऐसी घटनाएं, जहां आज डिजिटल युग है, सभी बच्चे बच्चियों के हाथ में मोबाइल है, सारे लोग डिजिटल से जुड़े हुए हैं। हम नहीं समझते हैं कि बच्चे जब सरेख हो जाते हैं, जब 15-16 के बाद अमूमन सारे बच्चे इतने समझदार ज़रूर हो जाते हैं कि थोड़ी बहुत गलतियों को समझ सकते हैं। तो मैं पहले तो सभी माता पिता से आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों के साथ दोस्ती रखें, कोई दबाव न दें उनके ऊपर, और उनके साथ चाहे वो गलत कर रहे हो सही कर रहे हो ऐसी दोस्ती बनाएं ताकि वो हर गलत बात और सही बात आपको आकर के बताएं, उन पर कोई ज़्यादा दबाव न हो। और दूसरी बात, बच्चे बच्चियों से आग्रह करूंगा कि आज के डेट में आप दिल्ली से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को आप टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, अन्य डिजिटल माध्यम से आपके तक पहुंच रहा है, आप उसको देख रहे हैं, आप समझ सकती हैं। इस तरह का जो समाज में कुरीति फैलाने वाले चीज़ें हैं, उसकी ओर अट्रैक्शन आपको बढ़ेगा ज़रूर, लेकिन वो ले जाके आपको कहीं ना कहीं गर्क में ही डालेगा। क्योंकि जो माँ बाप आपको पाल पोस कर, एक सपना संजोकर 15-16 साल तक बड़े करते हैं, और जो 16 साल का प्यार उन पर भारी नहीं पड़ता है, वो 4 दिनों के जो एक क्या कहते हैं उसको, शब्दों में खुल के ही बोलना चाहिए। चूँकि आज सारे बच्चे सब कुछ जान चुके हैं, उनके प्रति जो आपका अट्रैक्शन है
वो कभी प्यार का रूप नहीं ले सकता है। वो सिर्फ एक अट्रैक्शन है और वो अट्रैक्शन आपको गलत में ही ढकेलेगा, वो कभी सही रूप में नहीं ले जाएगा। माँ बाप पाल पोस कर बड़ा आपको अपनी प्रतिष्ठा के लिए करते हैं, अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए करते हैं। इसलिए हम आप सबों से आग्रह करते हैं कि आप ऐसे किसी चीज़ों में ना पड़ें और माँ बाप के प्यार को समझें और उन्हीं पर ही विश्वास करें, क्योंकि एक माँ बाप कभी ये नहीं चाहता कि हमारा बच्चा गलत की ओर जाए। आपको जब भी वो शिक्षा देंगे, सही शिक्षा देंगे। मेरा सभी बच्चे बच्चियों से अपील है ये।